करना पड़ा। और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए, वेलकम, कैसे हैं आप? मेरा नाम अविनाश और अजय। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। बताइए। सर, मैं यूपीएसआई का स्टूडेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूँ इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। इसमें सैकड़ों FIR दर्ज हुई, 3.5 घंटे ज़्यादा फैकल्टी में कभी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों को अप्रूव किए, लेकिन उन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर, मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल मिले थे। सर, 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर, यूपीएसआई के अंदर इसको तक रिलीज नहीं करते। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मल मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया बनाते हैं। ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो UPPRP जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चलाने में इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन के लिए उल्टा मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध से भेजना था इनके जनता दरबार योग नहीं समझना चाहिए। ये खुद क्या कहते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बना करके अंदर रहना है और किस अभ्यर्थी को पार करना है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। सर, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो पेपर पुलिस से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन जारी नहीं करते हैं, ये सब प्राइम नॉर्मलाइजेशन पे कर देते हैं, उनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है। मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूँ। चूंकि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है कि भी वैकेंसियां नहीं दी जाती हैं। उसके बाद सर, ये सरकार की नाकामी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा है कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी कर रहा हूँ और उसकी भर्तियाँ आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियाँ आज तक क्लियर की और उसमें बहुत सारे हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाकर मिला कि हमारी दर्द हमारे को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के काम में पहुंचे नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं तो उस चीज से दिया है। और सर ये है कि हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार करें। आप चुनाव कराते हैं 3 महीने में कराते हैं, आप हमारे से 5 साल में नहीं दे पाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का UPSSC स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेन्स का। अगर उनको वो बनाता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आता है। हाँ? और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। अब आपको क्या लगा? अब क्या आपका प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि हम वक्त का इंतजार करते हैं, क्या पता एग्रीकल्चर की भी टीचर, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपीपीएससी का था, आरओ का, मैं खुद उसका गलती है। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ। लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? जो हमारा टाइम गया, हमारा जब आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग है? अंदर क्या लगा आपको? यानी क्या हुआ, क्या मतलब ये होता है ना एग्जैक्टली में उस 10 बाई 10 के कमरे में अभी आप बैठ कर सोचिए कि अगर हमारा पेपर किसको अपना मुंह दिखाना, मेरा इस बार नहीं कोई पेपर नहीं, मैं किससे जाता। और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की, और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो गया। ये जो दुख है ये मैं नहीं, इसमें समय लाखों में सब लाखों करोड़। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? इस प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आप 2018 से मैं बेरोजगार टहल रहा हूँ, कोई स्किल हमें देती हो 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम करूँ तो वो डेली बेसिस के हिसाब से बहुत। ये आपका क्या है? ये टाइटल क्या है? मेरा नाम है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर भी लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में आए तब से मैं उंगलियों पर गिना सकता हूँ। तो यार 17 करोड़ भर्ती पेपर ली, उसके बाद यूपी कॉन्स्टिट्यूशन 2018 पेपर ली, उसके बाद 2020-21 की यूपीएससी भर्ती पेपर ली, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर ली, 2023 में आरओ पेपर ली, में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूँ आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरीके से ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट हो रहा है तो आपने सुनी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स की आवाज। अब प्रॉब्लम क्या है? यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो, हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। मूड में किसका इंतजार है? और थोड़ा सा और नाचेंगे। आपको मजा
some more flags. नौजवान डर गए हैं। अब ये नौजवान रुकने वाले नहीं ना, राहुल गांधी जी की नेतृत्व में ये आगाज हो गया कि छात्रों को नौकरी दो या दो जो ये बात हो रही है कि छात्रों को तो जॉब खाली आज हमारे नौजवानों को दिखाने पर मजबूर हो रही है। मजबूर इसलिए नहीं हो रही है, हमारे देश के नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, हमारे देश के जनती ने जन मंच पर बैठ करके वो ताकत दिखाने का काम किया, वो काम करने का काम किया कि मोदी सरकार की जो कमर में कभी नहीं तिरछी थी उसको तिरछी घुटने पर रेंगने को मजबूर करने का काम किया। मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे नौजवान के अंदर वो उबाल भरने का काम किया, वो उत्साह भरने का काम किया कि आज ये नौजवान अपने बलबूते पर इस लड़ाई को लड़ करके और प्रधान का इस्तीफा देने का काम किया। आने वाले समय में मोदी भी जाएगा, शाह भी जाएगी और सरकार भी जाएगी और राज हमारे इन नौजवानों का आने वाला है। ये कहेंगे कि रोजगार का आने वाला है, नौकरियों का आने वाला है, आबादियों का आने वाला है। जो आदमी सिंहासन इसलिए खाली करना पड़ेगा जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकता, तो कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपने कहा क्या टेंडर ले लिया है? क्या आप इन नौजवानों की ताकत को कमजोर समझते हैं? जिन नौजवानों ने इन मोदी के आइटम को 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया, जिन नौजवानों ने मोदी के ऐसे नारे देने का काम किया जो उनकी सिर्फ हजारों और करोड़ों देने के बाद भी वो नारा न दे सकी, वो हमारे छात्रों ने वो नारा देने का काम किया, वो बात बताने का काम किया जो मोदी जी के कान में रुई लगाने के बाद भी उनको रात भर सोने नहीं दिया। वो मोदी जो कभी मीडिया से बात नहीं करते, रात में वो इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाने का काम करते
करते हैं, एंगल बदलने का काम करते हैं। ये मोदी जी, इस देश के छात्रों ने ठाना है, आप एंगल बना करके बदल करके आप वीडियो मत बनाइए। ये मोदी सरकार को ये नौजवान बदल करके ही मानेगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपको ये भी अवगत करा दूं, आप जैसे मीडिया वाले जो हमारे नौजवानों की ताकत को नहीं समझ पाए, अगर जो उनकी अपनी ताकत को देखना था तो कह देते कोटी मीडिया से चले जाए जंतर मंतर, चले जाते वहाँ पर रिपोर्टिंग करने। उनकी हैसियत नहीं थी कि बच्चों के सामने जवाब सवाल करने, क्योंकि बच्चों ने अपने देश को अपने मुट्ठी में ले लिया है और उसकी देन कोई और नहीं, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी अगर जो आपके डर गई थी, इसलिए उन्होंने परमिशन कैंसिल किया और डर के कारण ही उन्होंने पूरा परमिशन देने का काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इसका ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आप देख रहे हैं छात्र आए हुए हैं यहाँ पास, अभी आप अंदर जाकर छात्र आए, ये कोई पैसे की नहीं है, ये सब अपने मन से आए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टेट लगातार पेपर लीक हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आज तक मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पाए, लगातार धांधली हो रही है। इसी के विरोध में छात्र खड़ा है और ये छात्र 2027 में बदलाव करने जा रहा है। आप देखिए अतिथि राज शक्ति, आप देखेंगे आप कुछ दिन पहले यहीं पास आंदोलन हुआ था, उसमें कुछ अधिकारी जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे वो लगातार युवाओं छात्रों आंदोलन बर्बाद करने लगे रहते। आप लगातार चाहे जहाँ देख लीजिए, अगर ये करें तो राजनीति, दूसरा करे कैरेक्टर ढीला। इनका जो संगठन है वो कभी आप देखे नहीं होंगे कि जो बेरोजगारी के लिए बोले, आने वाले छात्रों के लिए कभी ये लोग कोई बात नहीं कर रहे। ये लोग बस यही बात करते हैं कि आप झंडा ढोइए, डंडा ढोइए, धर्म और जात की राजनीति करते हैं, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। ये लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं। अगर इनसे बातचीत कीजिए खुद ही देखिए चंदा चोरी किस तरीके से इन लोगों ने कराया। ये लोग लगातार सिर्फ अपने लोगों को हर जगह भरने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम विकास यादव है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखो कौन आया, देखो कौन आया। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब मैं धन्यवाद देता हूँ अपने देश के नौजवानों का। भैया
वाली बातों को सुनेंगे, आगे क्या कुछ रणनीतियां तय करेंगे, तो यही समय है। आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी की बात सुनेंगे, बात करें काशी से भी युवा दूर जिला से युवा प्रयाग। शुक्रिया सीन है, वही है, मैं देख रहा हूँ सामने तो बोले नहीं। हेलो वो लोग लगातार बस लोगों को फर्जी भर्ती करा रहे हैं, कोचिंग वालों का अवैध भर्ती करा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनका भी इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने थोड़ा कम ध्यान दिया। हम लोग चाहते हैं कि उनका भी इस्तीफा हो, क्योंकि लगातार अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एनटीए की गड़बड़ी से ही पूरे पेपर लीक हो रहे हैं, वही सब हो रहा है। एक बार आगे वालों के लिए शोर कर दो भाई, आगे वालों के लिए एक बार शोर कर दो, एक बार पीछे वालों के लिए भी शोर कर दो।